ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपके मैनिफेस्टेशन को पूरा होने से रोक देती हैं? आज इस पर बात करेंगे। छोटा सा ही वीडियो है, ध्यान से समझना और काम करना इन चीज़ों पर, जिससे आपका जो रास्ता है वो साफ़ हो जाए और आपकी जो मनचाही चीज़ें हैं वो आप तक आसानी से पहुंच जाएं, जो अभी तक आपको इम्पॉसिबल लग रही हैं। देखिए, सबसे पहली बात, यहाँ मिलने को सब कुछ मिल सकता है, ये मानने वाला इंसान हो तो। जब कोई इसे मानना ही नहीं चाहता तो मिलना तो दूर, वो चीज़ आपके सपने में भी नहीं आएगी। क्योंकि सबसे पहले तो ये मानना ज़रूरी है कि पॉसिबल है। इस दुनिया में लोगों ने क्या क्या पॉसिबल नहीं किया, हर चीज़ यहाँ पॉसिबल हुई है। जब इतने लोगों की डिज़ायर पूरी हो रही हैं, बड़ी से बड़ी डिज़ायर, बड़े से बड़े मैनिफेस्टेशन, तो मेरी क्यों नहीं हो सकती? आपको रोक कौन रहा है? ये आपसे कौन कह रहा है कि ये इम्पॉसिबल है, ये आपको नहीं मिल सकता? ये कौन कह रहा है आपसे? ये तो देखिए। अब ध्यान से सुनना। आपने कोई फेलियर देखा, या आपके घर में बहुत ज़्यादा कोई सफल इंसान नहीं है, या आप किसी ऐसे इंसान को जानते हैं जिसने बार बार असफलता ही देखी है? हो सकता है वो उन लोगों की लाइफ का कोई पैटर्न हो, कोई कर्मा हो जो अभी तक उनके साथ चल रहा है। अब ये ज़रूरी नहीं है कि वही पैटर्न आपका भी हो। तो लाइफ सेम नहीं है सबकी। सेम तब होती है जब हम उसे दूसरे का देख के मानने लगते हैं, हम उसे अट्रैक्ट करने लगते हैं कि ऐसा ही मेरे साथ ना हो जाए, कहीं ऐसा उसके साथ हुआ तो मेरे साथ ना हो जाए। तब होता है आपके साथ दूसरे जैसा, क्योंकि आप गाना गा रहे हैं बार बार उसका, आप अट्रैक्ट कर रहे हैं उसको। इन सब का इफ़ेक्ट आपके ऊपर डायरेक्ट पड़ रहा है। इस कंडीशन में मैं आपसे कहती हूँ, मैनिफेस्टेशन के बारे में मैं आपसे कहती हूँ कि आपकी डिज़ायर पूरी हो जाएगी। कोशिश तो कीजिए, आपको ड्रीम जॉब मिलेगी, मैनिफेस्ट कीजिए। तब आपका जवाब होगा नहीं यार, नहीं हो सकता, ये कितने लोग मेहनत करते हैं, नहीं हो पाता, मेरा भी नहीं होगा। ये आप क्यों बोल रहे हैं, ऐसा क्यों सोच रहे हैं? क्योंकि आपका यकीन बन चुका है उन चीज़ों पर कि नहीं होता। आपने ट्रस्ट कर लिया है उन नेगेटिव चीज़ों पर। अब मैं आपको कितना भी समझाऊंगी, आप समझेंगे तो, पर आपके मन में एक थॉट चलता रहेगा, नहीं यार नहीं हो सकता, कोई मतलब नहीं है इनके समझाने का भी, क्योंकि आपका यकीन बन चुका है। बहुत सारे लोगों को मैंने कहते सुना है, सबको सब कुछ नहीं मिल सकता, हर चीज़ नहीं मिलती है। ये भी एक नेगेटिव बिलीफ है लोगों का। क्योंकि क्या नहीं मिल सकता यार? क्यों नहीं मिल सकती हर चीज़? ऐसा क्यों है? देने वाले की कोई दुश्मनी है हमसे, जो वो हमें हर चीज़ नहीं दे सकता? अब जो लेना ही नहीं चाहते हर चीज़, उसे तो वैसे भी नहीं मिलेगी, क्योंकि बोले जा रहे हैं सबको कुछ नहीं मिलता, सबको सब कुछ नहीं मिलता, सबके पास सब कुछ नहीं है। तो नहीं होगा फिर, जैसा आप सोच रहे हैं वैसा ही आपके साथ होगा। मैंने तो ऐसे बहुत से लोग देखे हैं जिनको हर चीज़ मिली है, हर वो चीज़ भरपूर हैं वो लोग। आप भी हो सकते हैं अगर इन लोगों की बातों को माइंड पर ना लें और इस बिलीफ सिस्टम को तोड़ दें जो अभी तक आपने बनाया हुआ है। अब आगे सुनिए। बहुत से लोग ये बोलते हैं कि हम कितना भी पॉजिटिव रहें, घर का माहौल ही ऐसा है, नहीं हो पाते, नेगेटिव लोग हैं आसपास। वैसे तो मैंने सॉरी, वैसे तो मैंने इस टॉपिक पे वीडियो किया है, आप उसे देख सकते हैं। आपके दोस्त, आपकी फैमिली, आपके रिश्तेदार, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें हम छोड़ नहीं सकते। कुछ लोगों को हम छोड़ सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं, पर कुछ लोग ऐसे हैं जिनको हम नहीं छोड़ सकते, ना हम उन्हें इग्नोर कर पाएंगे। उनके साथ हमें जीवन भर रहना है। पर प्रॉब्लम ये है कि वहाँ की उनकी वाइब्रेशन अच्छी नहीं है, उनकी एनर्जी अच्छी नहीं है। वो हमें अगर नेगेटिव वाइब्रेट कर रहे हैं ना, तो ये हमारे मैनिफेस्टेशन के लिए अच्छा नहीं है। जो हमें हमारे गोल को, हमारे मैनिफेस्टेशन को पूरा होने से रोक रही हैं, वो एनर्जी हमें वहाँ से नहीं मिल रही है जिसकी हमें ज़रूरत है। वो सपोर्ट हमें नहीं मिल रहा है। सपोर्ट तो छोड़िए, वो हमें उल्टा नेगेटिव कर रहे हैं, और उन लोगों को हम छोड़ भी नहीं सकते। तो क्या करें? ऐसे में सिर्फ यही रास्ता बचता है कि आप उन ख़ास लोगों से बात करें प्यार से, कि
आप अगर हमें पॉजिटिविटी नहीं दे सकते तो प्लीज़ नेगेटिविटी भी मत दीजिए, इसकी ज़रूरत नहीं है हमें। आप उनसे उनकी इच्छाएं पूछिए और उन्हें भी समझाइए कि क्या होता है पॉजिटिव रहने से, पॉजिटिव बातें करने से, पॉजिटिव सोचने से, क्या होता है वाइब्रेशन को हाई रखने से, क्या होता है अच्छा सोचने से, अच्छा बोलने से। उनको भी समझाइए, क्योंकि आपको उनके साथ रहना है, छोड़ नहीं सकते। तो फिर बदलने की कोशिश कीजिए। मुश्किल हो सकता है, पर फिर से कह रही हूँ, इम्पॉसिबल तो नहीं है। 2-3 बार ही बोल दीजिए, 2-3 बार ही उनके बारे में अच्छा सोच लीजिए, फिर देखिए उन पर पॉजिटिविटी का असर दिखाई देने लगेगा आपको। घर का माहौल ऐसा बनाने की कोशिश कीजिए। कोशिश तो कर ही सकते हैं, शुरुआत तो आप कर ही सकते हैं ना। आप कीजिए शुरुआत। ये मत सोचिए कि मैं ही लगी रहती हूँ या मैं ही लगा रहता हूँ सब कुछ करने में, मैंने क्या ठेका ले रखा है सब सही करने का। बहुत से लोग ऐसा भी बोलते हैं। आपने ठेका नहीं ले रखा, पर अगर ये वो लोग हैं जिन्हें आप छोड़ नहीं सकते, इनके साथ आपको रहना ही रहना है, इनके लिए आपको करना ही पड़ेगा फिर। क्योंकि यहाँ आपके मैनिफेस्टेशन का भी सवाल है, आपके गोल का भी सवाल है। तो आपके लिए ज़रूरी है कि बदलिए उनकी विचारधारा को, जो आपको रोक रही है, जो आपसे कह रही है कि तुम ये नहीं कर सकते। इनको बोलो कि मेरी छोड़ो, आप भी ये कर सकते हो। इनको ये बताओ। अब एक रीज़न और सुनिए। आपके दिमाग का कचरा, ये कचरा कहाँ से आता है? ये कचरा आपको रोक रहा है। आप कहीं से भी इसे ले लेते हैं, फ़ोन से, किसी न्यूज़ से, यहाँ से हो ये या ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ये क्या हुआ, इतना नेगेटिव, कुछ नेगेटिव सीन, किसी नेगेटिव कमेंट से ही ले लेते हैं बहुत से लोग। तो रोज़ाना ये कचरा आप भरते जा रहे हैं दिमाग में। खाली कीजिए इसे। जब तक खाली नहीं करेंगे तब तक वो भरा रहेगा, तो फिर वो आपको रोक रहा है। तो ये कुछ रीज़न है जो आपको रोक रहे हैं, आपके मैनिफेस्टेशन को रोक रहे हैं। बहुत से लोग बोलते हैं क्यों पूरा नहीं होता मेरा, क्यों पूरा नहीं होता। बहुत सारे रीज़न है, मैं हर रीज़न पर, हर टॉपिक पे वीडियो बनाती हूँ। तो ये भी ध्यान से समझना और इसको फॉलो करना। काम कीजिए इन पर, ख़त्म कीजिए इनको, जिससे आप आगे बढ़ सकें, आपको सोचना ना पड़े। उस ओल्ड बिलीफ सिस्टम को तोड़िए। इस पर मैं अलग से वीडियो कर दूँगी कि ओल्ड बिलीफ सिस्टम को कैसे तोड़ें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ढेर सारा प्यार। थैंक यू।